तो लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मींस डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने यही एग्जांपल लिया था जो आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे आपने क्या लिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक साथ लेके क्रॉसिंग कराई थी पेरेंट के बीच में। तो यहाँ पे देखो ये आपके पेरेंट है वही, तो एक तो राउंड येलो एंड ट्विंकल ग्रीन। जब इनको क्रॉस कराया तो इनकी फर्स्ट जनरेशन क्या आई, राउंड येलो सीड्स। ठीक है, जब आपने F1 वालों को F1 से क्रॉस कराया, F1 का क्रॉस आपने पुनेट स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व किया, तो आपको क्या मिले थे, आपको 9 राउंड येलो मिले थे, राउंड ग्रीन कितने मिले थे 3। ठीक है, रिंकल्ड येलो कितने मिले थे 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले हैं 1। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इसी के बेसिस पे मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बताया गया कि मेंडल सेकंड ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स, अगर जब भी हम कोई ऐसा इनहेरिटेंस का पैटर्न देख रहे होंगे, मींस डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में अगर उसमें ट्रेट एक से ज्यादा पेयर किया, मींस एक से ज्यादा ट्रेट आप ले रहे हो एक साथ, मींस दो ले रहे हो। ठीक है, तो द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट। तो जो आपने कैरेक्टर स्टार्टिंग में लिया, जैसे राउंड के साथ येलो लिया है और रिंकल्ड के साथ ग्रीन लिया है, तो आपने देखा बाद में कि राउंड के साथ ग्रीन भी आया और रिंकल्ड के साथ येलो भी आया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन दूसरे कैरेक्टर के ट्रांसमिशन पे डिपेंड नहीं करता, सारे कैरेक्टर अपने इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, सबको समझ आया? ये मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट का मीन्स क्या होता है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट किसकी हेल्प से होते हैं? तो देखो, मेल और फीमेल, मेल से मेल गैमेट आता है और फीमेल से फीमेल गैमेट आता है। मेल गैमेट के अंदर जीन्स मेल के होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी फीमेल के जीन्स होंगे, ठीक है, और फिर जब ये आपस दोनों में फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट और नेक्स्ट एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो इसमें एम्ब्रियो के अंदर दोनों के जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो जैसे मेल में सपोज कोई जीन था, उसकी दो फॉर्म थी, टी और टी, और फीमेल सपोज स्मॉल थी, स्मॉल टी। तो मेल गैमेट में इन दोनों में से मैंने क्या बताया था, कोई एक ही जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो बताया गया था। ऐसे फीमेल गैमेट में कोई एक जाएगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा टी और टी। तो दोनों मेल और फीमेल में से हर कैरेक्टर का कोई एक ही जीन आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो the characteristics or traits of parent are transmitted to their offspring through genes। जीन्स के थ्रू वो ट्रांसफर होते हैं जो कि उनके क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं जीन्स। ठीक है, जीन्स कैसे काम करते हैं? जीन्स वर्क इन पेयर, पेयर में काम करते हैं।
आपने देखा था जैसे कैपिटल टी एक पेयर था। फॉर एवरी ट्रेट देयर इज अ पेयर ऑफ जीन। आपकी बॉडी में हर ट्रेट के लिए एक पेयर है जीन का, जिसमें एक जीन तो होता है डोमिनेंट और एक जीन होता है रिसेसिव। ठीक है, तो ईच पेरेंट पासेस ओनली वन ऑफ द टू जीन्स। तो जो मैंने बताया कि हर पेरेंट अपने जीन्स में से खाली एक ही जीन को आगे गैमेट के अंदर भेजेगा। ठीक है, through the offspring inherit two genes for each trait from its parent, but the trait ट्रांसमिशन समझ आया कि ट्रेट्स का ट्रांसमिशन कौन कर रहा है? ट्रेट्स का ट्रांसमिशन कौन कर रहा है बताओ? जो कैरेक्टर है वो कौन ट्रांसफर कर रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में? यस, जीन्स। गुड। ये मैं बता चुका। ओके, मैं ब्लड ग्रुप बता रहा था। न्यू टॉपिक है, सब अपनी नोटबुक लेके बैठना। देखो, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के लिए भी आपकी बॉडी में जीन्स होते हैं, जो आपने 4 तरह के ब्लड ग्रुप पढ़े हैं। ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, ये 4 आपने ब्लड ग्रुप देखे हैं, जिसमें ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, मीन्स ये हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है। ए बी कौन होता है? यूनिवर्सल रिसीवर। ये ए से भी ब्लड ले सकता है, ये बी से भी ब्लड ले सकता है। तो मैं बता रहा था आपके 4 टाइप के ब्लड होते हैं। ठीक है, ए बी, ए बी एंड ओ। जो जीन आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए, किसकी बॉडी में क्या आएगा, उसे बोलते हैं हम आई। ठीक है, कैपिटल आई से उसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो दो फॉर्म होती है। अगर आई के साथ ए आया, ठीक है, और आई आया, तो जो अगर ये जीनोटाइप होती है, तो जो खाली सिंगल आई है इसको आप क्या कंसीडर करोगे? ओ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ ए ब्लड ग्रुप कब बनता है आपकी बॉडी में? अगर जीन का पेयर क्या होगा? आई ए। ठीक है, और खाली आई, तो ए आएगा, क्योंकि यहाँ इस जो स्मॉल आई है इट इज रिसेसिव, तो कैपिटल इज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट कौन है? ए। तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। दूसरा ब्लड ग्रुप कब आएगा? ए, जब दोनों जीन क्या होंगे? आई ए आई ए।
तो ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप कब होगा? जब आई बी होगा और स्मॉल आई होगा। ठीक है, तो तब ब्लड ग्रुप आएगा बी, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है? डोमिनेंट। अब क्या होता है, दूसरा जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन अगर किसी की बॉडी में आई बी है तो तब भी क्या ब्लड ग्रुप होगा? बी। अब ए बी कब आता है? ये एक ही केस में आता है, जब आई ए हो और आई बी हो। ठीक है, तो ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, तो दोनों में यहाँ पे क्या होता है, वो दोनों के दोनों अपना एक्सप्रेशन शो कर देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप। और ओ कब आएगा? जब दोनों आई कैसे होंगे? छोटे वाले, आई आई आई। ठीक है, कभी कभी इस आई को हम आई ओ भी लिख सकते हैं ऊपर, ये आई ए और आई ओ, इस तरह भी लिख सकते हो आप, छोटा आई भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो तब भी ए ही आएगा। ठीक है, तो सबको जीनोटाइप समझ आई कि किस तरह से जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए। ये एक बार आप नोट कर लो, इतनी चीज जो ये मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको नोट कर लो और जब हो जाए तो बता देना। देखो यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे आपने सुना होगा ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस होता है वो डिफरेंट होता है, वो हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते कि ये ए के साथ पॉजिटिव आएगा, बी के साथ पॉजिटिव आएगा, वो एक अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, तो एक तो यही है ए ए बी बी बी, एक दूसरा होता है पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो जिसमें हम ये भी देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन वो चीज आपकी कोर्स में अभी नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ए कैसे आया, बी कैसे आया।
सबने नोट कर लिया ये? अब आस्किंग विथ सबसे। ओके, नाउ देखो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, एंड शी मैरिड विद अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ए। वुमेन का ओ है, मैन का ए है। बताओ उसकी डॉटर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, यानी कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बताना है। बता सकते हैं आप लोग? इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, देखो इस केस में आप हमेशा जीनोटाइप के रिस्पॉन्स में आंसर दोगे, ठीक है। उसका ए भी हो सकता है, उसका ओ भी हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये नहीं है कि मैन ए है और वुमेन ओ है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, तो दोनों केस हो जाएगा। तो केस 1, देखो अभी आपने पढ़ा ए ब्लड ग्रुप है, वो किससे क्रॉस कर रहा है, ओ वालों से, ठीक है। ओ वुमेन है और ए मैन है, ठीक है। इसमें केस 1 के केस में ए ब्लड ग्रुप कब आता है, आप अपनी नोटबुक में चेक करो जो अभी आपने लिखा है। या तो दोनों जीन्स क्या होंगे, आई ए, तब ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए। तो सबसे पहले हम इस जीनोटाइप से करेंगे, जब ब्लड ग्रुप में क्या आएगा, आई ए और आई ए। ओ ब्लड ग्रुप कब आता है, जब मैंने बताया था दोनों जीन्स कैसे होंगे, इस तरह से, ठीक है। फिर अगेन वही आपको गैमेट बनाने हैं, जैसे उधर टीटी वाला केस किया था। तो देखो आई ए और आई, ये बना, आई ए और आई, ये बना, आई ए और आई, ये बना, और आई ए एंड आई। तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा इस कंडीशन में, इस तरह की जीनोटाइप आएगी, तो मैंने बताया था इसमें भी क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप, इसमें भी। तो जो इनका चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। इफ द, तो आपको लिखना पड़ेगा, द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड इज
A, when genotype of blood group will be taken as IA और IA। जब IA वाली ब्लड ग्रुप जीनोटाइप लोगे तब उस केस में ए ब्लड ग्रुप आएगा। अब दूसरे वाला केस चेक, पहले ये नोट कर लो फिर मुझे बता देना जब नोट हो जाए। किसी ने किया नहीं किया? इतनी शांति रखते हो यार तुम लोग। Done. अच्छा करो। चलो मैं फिर रब कर रहा हूँ। किन्हें? Okay, case 2. When genotype of blood group A
is IA and I, ठीक है, या IA IO, जिसको IO लिखना है IO लिखो, जिसे खाली I लिखना है स्मॉल I वो लिखो, ठीक है। अब मुझे ये वाला सॉल्व करके दिखाओ इससे, और मुझे सब अपने स्नैप भेजेंगे अभी। देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वुमेन का ब्लड ग्रुप O है और मैन का ब्लड ग्रुप A है। तो A ब्लड ग्रुप के केस में अगर अभी इससे पहले आपने जीनोटाइप ये वाली ली थी, तो सेकंड केस में आप ये वाली लो। अब इससे चेक करो क्या ब्लड ग्रुप आता है। सब निक सर के नंबर पे भेज दें अपना होम ये
ओके रुद्र, प्लीज सेंड। ओके, रुद्र का करेक्ट है। और कौन है भेजने वाला? इसकी फोटो भेजो नेक्स्ट सर के नंबर पे। भेजो भाई जल्दी से, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करें। हाँ जी, आप लोग सेंड क्यों नहीं कर रहे हो? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो वाला सेंड करो।
क्यों नहीं आ रहा? बोर्ड लगाने में, बोर्ड लगाना आ गया क्या? बोर्ड। Solve it and send it on my number preferably. ओके यार ना, मैथ्स का भी आज सबमिट कराना है, ध्यान रखना सभी बच्चे। ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर दोनों केस बनते हैं तो दोनों केस सेंड करना है। आरना करेक्ट है। आरना करेक्ट है। जैन वगैरह क्यों नहीं सेंड कर रहे हो?
किस किस का हो गया? आरना, अक्षत, अरहम, रुद्र, प्लीज सेंड। रुद्र, जो ये तुमने नीचे जीनोटाइप दिया वहां मेंशन भी करो कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है या ओ है। नीचे आपको बताना होगा। ठीक है, अभी अभी जिसने सेंड किया है उसमें उन्होंने एक केस दिया है, दूसरा केस लेके भी करो। ब्लड ग्रुप बी का, ठीक है। जब आई बी और आई, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी आई बी और आई की वजह से भी आ सकता है, तो केस 1 आपने डन, केस 2 भी करिए।
मैं सॉल्व कर रहा हूँ और सब अपना अपना मैच करेंगे। तो केस 1, ये होगी अगर एक बार हम जीनोटाइप लेते हैं। तो आईबी को अलग कर दो, गैमेट्स बना दो, फिर IA और IB को अलग कर दो। ठीक है, अब वही क्रॉस कर दो, IB IA। ठीक है, वही वाली हो जाएगा, IB इस केस में भी IA IB, और इस केस में भी IB। तो यहाँ क्या ब्लड ग्रुप होगा? AB, इधर क्या होगा? B, इधर क्या होगा? AB, और इधर क्या होगा? B। तो when this type of genotype, then there is 50% chance of blood group AB के भी चांसेस हो सकते हैं, और 50% चांस B ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं। ठीक है, और केस सेकंड में जब अगर आप बी की जीनोटाइप क्या लोगे? IB और I क्रॉस विद AB वाला है, तो IA IB, इनके गैमेट सेपरेट करो, IB IAIB। तो सबसे पहले ये इसके साथ, तो IAIB कॉम्बिनेशन बना, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। इस टाइम पे क्या ब्लड ग्रुप होगा? B ब्लड ग्रुप। इस टाइम पे क्या ब्लड ग्रुप होगा? A। और इस टाइम पे क्या ब्लड ग्रुप होगा? IB और IB। तो देखो, तो यहाँ पे जब ये वाली जीनोटाइप लोगे तो पॉसिबिलिटी है AB भी आ सकता है, B भी आ सकता है, और A ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसके अलावा बाद में दोबारा से चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि बहुत बच्चों के एग्जाम की वजह से ये वाला चैप्टर छूटा था, लेकिन वो बाद में स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रिपेयर करते रहो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने डाउट्स क्लियर करते रहो। नोट कर लो जिसको नोट करना हो। ठीक है, बाकी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाना चाहते हो बता दो। सारे नोट कर लेंगे।